विद्या निधनमेव च पंचैतानि गर्भस्थानि मनुष्य सृज्यते प्रभु। आयु आयु कर्म, ये व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से लेकर के आता है। आयु किसी की कितनी आयु है ये व्यक्ति गर्भ के समय ही निर्धारित हो जाता है। आयु कर्मच, कौन से कर्म को करके वो व्यक्ति जीविकोपार्जन करेगा, किस कर्म में प्रवृत्त होकर के वो आगे बढ़ेगा, ये माँ के गर्भ से ही निर्धारित हो जाता है। आयु कर्म च वित्तम च, व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन कमाएगा ये भी माँ के गर्भ से ही तय हो जाता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च, और अपने जीवन में कितना विद्योपार्जन करेगा, कितना ज्ञानोपार्जन करेगा, ये माँ के गर्भ से ही निर्धारित होता है। और निधनमेव च, कब उसकी मृत्यु होगी ये भी माँ के गर्भ से ही निर्धारित होता है कि व्यक्ति का आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, ये 5 चीजें व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से ही लेकर के आता है। इसी को योग दर्शन में कहे हैं महर्षि पातंजलि ने, तस्य विपाको जात्यायु भोगः, तस्य विपाको जात्यायु भोगः, भोग जन्म और मृत्यु ये पूर्व के कर्म के अनुरूप ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। माँ के गर्भ से ही व्यक्ति प्राप्त करके लेकर के आता है। इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, जब वो बहुत दुखी हैं भगवान राम के वनवास जाने से और अपनी माँ के करतूत को देखने से, तो उन्होंने कहा कि समझाया कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहान। तो लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में ही है। उस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को आप जीवन में देखे होंगे, जो बुजुर्ग बैठे हैं या जो बुजुर्ग जानते हैं, यहाँ पे काफी बुजुर्ग बैठे हैं, तो ये जान सकते हैं, समझे होंगे जीवन में कि सब कुछ चाहने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता व्यक्ति को। कुछ चीजों के प्रति तो आपको जो है कि संतोष करना ही पड़ेगा। तो इस विषय में जो है कि लेकर के प्रारब्ध के अनुरूप ही व्यक्ति को चलना चाहिए, प्रारब्ध के अनुरूप ही जीवन जीना चाहिए। हर चीज व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हाँ, अपने कर्म के प्रति आप उत्साहित रहिए, धीर रहिए, समझिए, लेकिन सब कुछ जो है कि आपको जो चाहे वो प्राप्त हो जाए असंभव है। इसके लिए भजन की पूंजी बहुत आवश्यक है। तो